देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय भवानी। आज सर्वप्रथम आप सभी को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामना। मां जगदम्बा आप सभी का कल्याण करें, आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। पिछले वीडियो की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम पुनः शब्द के स्वरूप की चर्चा करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था कि शब्द को दो भागों में बांटा जाता है। एक स्वरांत जैसे राम फल आदि, दूसरा व्यंजनांत जैसे जगत पयस आदि। पुनः शब्द को 3 लिंग और 3 वचन में बांटा जाता है। संस्कृत में 7 विभक्ति हैं और 7 विभक्ति अलग अलग कारक का बोध कराते हैं। आइए अब देखते हैं कि प्रत्येक विभक्ति को किस नाम से जानते हैं, तदनुरूप कारक कौन सा होता है और उसका संगत चिन्ह क्या होता है। सर्वप्रथम है प्रथमा विभक्ति। इसे कर्ता कारक कहते हैं, इसका चिन्ह है ने। दूसरा है द्वितीया विभक्ति, इसे कर्म कारक कहते हैं, इसका चिन्ह है को। तीसरे को तृतीया विभक्ति कहते हैं, इसे करण कारक के नाम से जाना जाता है, इसका चिन्ह है से या द्वारा। चौथी विभक्ति चतुर्थी विभक्ति कहलाती है, जिसे संप्रदान कारक के नाम से जाना जाता है और उसका चिन्ह के लिए होता है। पांचवी विभक्ति पंचमी विभक्ति कहलाती है, इसे अपादान कारक के रूप में जाना जाता है, इससे अलगाव का बोध होता है और इसका चिन्ह से है। छठी विभक्ति षष्ठी विभक्ति कहलाती है। षष्ठी विभक्ति को वस्तुतः कारक नहीं माना जाता है, परंतु इसका चिन्ह का के की ये होता है। सप्तमी विभक्ति को अधिकरण कारक कहते हैं और इसका चिन्ह में पे पर होता है। संबोधन को प्रथमा विभक्ति की तरह प्रयोग किया जाता है। संबोधने प्रथमा, जैसा कि पूर्व में मैंने चर्चा की कि संबंध को कारक नहीं माना जाता है। इस प्रकार शब्द के 21 रूप हुए। सामान्यतः स्मरण रखने के लिए अगर हम विभक्ति, कारक और चिन्ह को याद रखना चाहते हैं आसानी से, तो शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। याद रखने का एक सरल तरीका है कि कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से। षष्ठी का के की, जैसा कि हमने बताया कि षष्ठी को कारक नहीं माना जाता है, तो सिर्फ षष्ठी में उसके चिन्ह को याद रखेंगे का के की। और सप्तमी जो अधिकरण कारक है उसका चिन्ह में पे पर। इसे आसानी से स्मरण रखा जा सकता है। आइए एक शब्द देव के रूप को देखते हैं। देव शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अकारांत क्यों कहा जा रहा है? यदि इसमें अ का उच्चारण शामिल नहीं किया गया तो ये देव एकार वो हलंत देव, तो स्वर नहीं बनेगा। स्वर बनाने के लिए अ इसमें लगाया गया है देव, वरना मुंह खुलेगा नहीं। जैसे राम, मोह में हलंत है, जब उसमें अ जोड़ दिया जाएगा तब ये बनेगा राम। यानी इस शब्द का अंत अ से होता है उच्चारण के लिए। तो विभक्ति के अनुरूप और वचन के अनुरूप देव शब्द का रूप कैसा होगा इसका अवलोकन हम करते हैं। यहां पर अलग अलग विभक्ति लिखी हुई है, यहां पर अलग अलग वचन लिखे हुए हैं। तो देव शब्द के प्रथमा के एक वचन में देव रूप होगा, द्विवचन में देवो होगा, बहुवचन में देवा होगा। इसी अनुरूप में द्वितीय
के एक वचन में देवम, द्विवचन में देवो और बहुवचन में देवान। तृतीया के एक वचन में देवेन, द्विवचन में देवाभ्याम, बहुवचन में देवे। चतुर्थी में के एक वचन में देवाय, द्विवचन में देवाभ्याम और बहुवचन में देवेभ्य। पंचमी के एक वचन में देवात, द्विवचन में देवाभ्याम और बहुवचन में देवेभ्य। षष्ठी के एक वचन में देवस्य, द्विवचन में देवयो और बहुवचन में देवानाम। सप्तमी के एक वचन में देवे, द्विवचन में देवयो और बहुवचन में देवेशु। संबोधन के एक वचन में हे देव, द्विवचन में हे देवो और बहुवचन में हे देवा। स्मरण रखने के लिए हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, देवः देवो देवा, देवम देवो देवान, देवेन देवाभ्याम, देवै देवाय देवाभ्याम देवेभ्य, देवात् देवाभ्याम देवेभ्य, देवस्य देवयो देवानाम, देवे देवयो देवेषु, हे देव हे देवो हे देवा। देव शब्द के रूप की तरह ही अकारांत पुल्लिंग शब्द जैसे बालक, राम, नर, गज आदि का रूप भी चलेगा। इसी प्रकार से अलग अलग शब्द के अलग अलग रूप हमें देखने को मिलेंगे, जिसका ज्ञान होना हमें वाक्य संरचना के लिए बेहद आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही, और अंत में सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बहुत बहुत धन्यवाद।